एक बार फिर से आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। 17 नवंबर की ये वर्कशीट आज 15वीं वर्कशीट है और नया पाठ हमारा शुरू होने वाला है। इसका पहला भाग, पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। पूरी वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नॉलेजेबल आपके लिए ये होने वाली है। वर्कशीट के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक मेरे लिए गुरु दक्षिणा होती है, तो मैं अपने लिए गुरु दक्षिणा समझ लेता हूँ। बस झट से अपनी गुरु दक्षिणा वीडियो को लाइक करके जरूर मुझ तक पहुँचाइए। तो प्यारे बच्चों, आज जो वर्कशीट है वो आपके लिए जो हम पढ़ने वाले हैं, आज वर्कशीट वो हमारी जो पाठ्य पुस्तक वसंत है उसका 5वां पाठ है। यह पाठ एक निबंध है। जैसे कि निबंध में आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये पाठ का नाम अक्षरों का महत्व, जिसे कि गुणाकार मूल्य इसके लेखक हैं, इन्होंने लिखा है। तो आप गुणाकार मूल्य जी का नाम जरूर याद करेंगे। अक्षरों का महत्व पाठ का नाम जरूर याद करेंगे। पाठ में अक्षरों का इतिहास, अक्षर यानी कि अल्फाबेट्स, अगर हम हिंदी में बात करें वर्ण, तो वर्णों के इतिहास के बारे में इस पाठ में आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। अक्षर कैसे बने, पुस्तक कैसे बनती है, लाइब्रेरी वगैरह बहुत कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ध्यान से समझें आज से वर्कशीट को। अक्षरों की कहानी, तो अक्षरों की कहानी भी बड़ी अजीबोगरीब है। ये एक पूरी किताब अक्षरों पे बनी होती है, तो वही समझते हैं हम। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है जो आप पढ़ रहे हैं, और जो वर्कशीट में जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो भी सब कुछ क्या है, अक्षर हैं। आपका नाम भी अक्षरों से, मेरा नाम अक्षरों से। आपके घर में आप किसी को बुलाते हैं तो वो सभी क्या हैं, आपके अक्षर ही हैं। सभी किताबें अक्षरों से ही बनी हैं, है ना। तो आप समझिए, अक्षर यानी कि आ से लेकर के और ज्ञा तक ये सारे अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों से बनते हैं आपके शब्द। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्दों से ही आपके बनते हैं वाक्य। इसी तरह से वाक्य से आपके पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से आपका पूरा चैप्टर बनता है, और जब बहुत सारे चैप्टर इकट्ठे होते हैं तो वो बन जाती है हमारी किताब और पूरी लाइब्रेरी। यानी कि इसके मूल में क्या है, आपका अक्षर, यानी कि वो वर्ण है अ से लेकर ज्ञा तक। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, तो तरह तरह के अक्षर हैं, अ क च ट, बहुत सारे अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है ना। तो अक्षरों पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद, तादाद कहते हैं संख्या को, है ना, तादाद कहते हैं संख्या। रोज समाचार पत्र छपते हैं। आप देखते हैं आपके घर में न्यूज़पेपर आते होंगे, तो कितनों के घर में न्यूज़पेपर आते हैं मुझे जरूर कमेंट में बताएंगे। तो आपके कौन सा न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, आप वो जरूर बताएं हमें। इन सब के मूल में क्या है, अक्षर है। अगर न्यूज़पेपर जो आपके घर आ रहे हैं वो क्या है, एक तरह से अक्षर है उसमें लिखे हुए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता, आप और हम अक्षरों को नहीं पहचानते, तो आज दुनिया का क्या हाल होता। सोचिए, थोड़ा सा अनुमान लगाइए। अगर अक्षर नहीं जानते तो क्या आपका नाम क्या है, जो भी है आप अपना नाम कमेंट में बताएं। आपका नाम हम नहीं जानते, हमारा नाम आप नहीं जानते। आप अपनी मम्मी पापा को मम्मी पापा भी नहीं बोल पाते, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी बोल ही नहीं पाते, और हम पढ़ लिख तो बिल्कुल नहीं पाते, है ना। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से, अनादिकाल यानी कि शुरुआत से, बहुत पहले से जानते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है, यानी कि भगवान ने हमारी झोली में अक्षर डाल दिए और हमने उठाया और उन्हें पढ़ना शुरू किया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षर जो है वो ईश्वर ने बनाए, है ना। ईश्वर ने जैसे पेड़ बनाए, पौधे बनाए हैं, इंसान को बनाया, उसी तरह से उनको लगता है कि अक्षर किसने बनाए हैं, ईश्वर ने। पर ऐसा नहीं है। अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आप हम जैसे इंसानों ने ही बनाई है। तो अब हम जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश से हुई है। आज हम जान लेते हैं कि अच्छा, नए नए अक्षर आते रहते हैं, नए नए शब्द आते हैं, नई नई चीज़ें आती है। तो हम जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ किस देश में शुरुआत हुई और कब से। अभी हाल ही में अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना हम जानते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई। तो आप अगर कोरोना कहाँ से स्टार्ट हुई, किस देश से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ पर आपके लिए 4 प्रश्न दे रखे हैं।
पहला सवाल है अक्षरों की खोज किसने की। दूसरा सवाल है अक्षर ध्वनियाँ यानी कि आवाज, स्वर और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं अक्षर, है ना। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी, बहुत सारे जो है क्या है ये शब्द, प्रत्येक अक्षर इनकी ध्वनि निर्धारित करती है। कुछ चित्र भी होते हैं जो हमें बिना आवाज निकाले क्या हम समझ लेते हैं, है ना, इशारा कर लेते हैं। कई बार हम किसी को बुलाना होता है तो कैसे बुलाते हैं, कई बार किसी को हमें डराना होता है तो कैसे डराते बिना बोले, है ना। तो नीचे यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, ये 4 चित्र हैं और आपने इन्हें पहचानना है कि ये चारों चित्र आपको क्या संकेत देते हैं। तीसरा सवाल है आपके घर या आसपास में कौन कौन से काम लिख कर किए जाते हैं। और चौथा है कि जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया है वैसे आपने अपने विद्यालय के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए इनके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो पहला सवाल कुछ इस तरह से लिखोगे आप, आसान नहीं लिखना बल्कि कई लोग कहते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, छोटी है, इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे, ईश्वर ने की है। लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि हम जैसे किसी एक पढ़े लिखे इंसान ने की है ना। तो ये ईश्वर ने नहीं की है बल्कि किसने किए, इंसानों ने की है। आपको क्या लगता है किसने की होगी, तो हमें कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। दूसरा जो सवाल था आपके लिए वो संकेत चिन्ह थे, पहला इस तरह से, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखो पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है बैग लेके, तो यहाँ पे लिखा होता है ये निशान है, आगे स्कूल है धीरे चले, है ना। तो कई स्कूल होता है, स्कूल के आगे इस तरह से निशान लगे होते हैं और ये सारे निशान क्या है हमारे ट्रैफिक के हैं, यातायात के नियम बताते हैं। तो यहाँ पर पहले का आप लिखोगे, इस तरह से चित्र बनाना है आपने और यहाँ पे लिखना आगे स्कूल है धीरे चले। दूसरा देखो यहाँ पर इस तरह से आपको ऐसे एरो बनाया होता है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, है ना। तो ये इस तरह से गोल चक्कर को दर्शाता है। कहीं आप गोल चक्कर में जाते थे वहां पर ये निशान की एक गोल गोल है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि आगे गोल चक्कर है ना। अब ये देखो ये दाहिना मोड़ है ना, तो ये जैसे हम राइट टर्न लेते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं दाहिने मुड़े, है ना। तो ये क्या बताता है दाहिने मुड़े, यानी कि आगे रोड जो है वो राइट को टर्न हो रही है, तो यहाँ पर दाहिने मुड़े, है ना, दाएं मुड़े। अब ये देखो यहाँ पर एक इस तरह से अपोजिट है ये इधर को, तो ये होता है आपका बाएं मुड़े, यानी कि लेफ्ट टर्न के लिए शो करता है, कहीं रोड इधर को जा रही है तो वो इस तरह से आपको कहेगा। तो अब इस तरह से इसे लिखेंगे। तीसरा सवाल है कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ें जिन्हें हम लिख कर करते हैं। तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारा तो आप भी करते होंगे, कुछ मैं आपको याद दिला देता हूँ कि घर में कौन सा सामान खत्म हो गया उसकी सूची हम लिख कर करते हैं, है ना। दाल खत्म होगी, मसाला खत्म हो गया, या नमक मिर्च जो भी कुछ है, कौन सी सब्जी है, तो इस सब कुछ क्या हम लिख कर करते हैं। दूसरा देखो दुकान या मार्केट जाते समय जो सामान लेना है हमें दुकान से उसकी सूची बनाते हैं हम लिख करके। अगर देखो दुकानदार के पास भी अगर हम उधार करते हैं तो लेखा जोखा होता है, क्लियर है। अगर देखो आजकल आप अपनी वर्कशीट का काम क्या कर रहे हैं, लिख कर ही भेज रहे हैं, है ना। तो सारे काम लिख कर हो रहे हैं आजकल। घर में होने वाली शादी की तैयारी के लिए सामान, आपके घर में अगर किसी बड़े आपकी दीदी आपके भैया की शादी हुई हो तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सामान की लिस्ट बनाते हैं, कौन सा सामान आ गया, कौन सा आएगा, कौन सा कौन लाएगा, है ना। और देखो शादी पार्टियों का शगुन, शादी पार्टी में जाते हैं तो कुछ पैसे वैसे देने होते हैं ना वहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं हम किसको कितना देना है, किसने हमें कितना दिया, है ना। तो जिसने हमें जितना दिया हम थोड़ा सा और बढ़ा करके उससे देते हैं। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, कुछ अलग होता है आपके पास शादी पार्टी में शगुन का, तो मुझे भी आप कमेंट में बताएंगे। अगला सवाल आप लिख ही लोगे आराम से अपने विद्यालय पे 10 वाक्य। तो हमारे स्कूल की तरह बाकी सभी तरह तरह के स्कूल सभी ईंट पत्थरों से बने, ये वाली लाइन जरूर लिखोगे क्योंकि जो किताबें हैं वो अक्षरों से बनी है। इसी तरह से जो हमारे जो स्कूल हैं वो किससे बने, ईंट पत्थरों से बने। इस तरह हमारे स्कूल में लगभग 100 कमरे हैं, इनमें से 80-90 कमरों में हमारी पढ़ाई होती है, क्लास होती है। इसके साथ एक कंप्यूटर लैब, एक लाइब्रेरी, एक प्रिंसिपल ऑफिस और एक टीचर स्टाफ रूम के साथ अन्य कमरे हैं। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा मैदान भी है जिसमें हम सुबह प्रार्थना के साथ साथ खेलना कूदना भी करते हैं, है ना। हमारे स्कूल में 100-150, तो देखो यहाँ पर जो कमरे जितने आपके स्कूल में आप उसके आसपास लिखोगे, है ना। और साथ में देखो जरूरी नहीं कि 100-150 लिखना, टीचर आपके जितने हो सकता है, आपके 15-20 होंगे उतना लिखो आप। अलग अलग विषय पढ़ाते हैं सभी टीचर। आजकल विद्यालय बंद है, ये लाइन जरूर लिखोगे आप। बाकी आप यहाँ पर बीच में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग की लाइन आपने लिखनी है और एक एंड वाली लाइन कि आजकल विद्यालय बंद है, इसलिए मैं अपने स्कूल, अपने टीचर और अपनी क्लास को और भी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अगर लड़की हैं तो करे
रही हूँ। मुझे अपने स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतज़ार है। अगर आपको भी स्कूल खुलने का इंतज़ार है तो ज़रूर अपना नाम, अपने स्कूल का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे भी अपने स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतज़ार है। कमेंट में ज़रूर लिखेंगे ताकि हमारा स्कूल बहुत जल्दी खुले। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।